Good morning, students. Now I am going to teach you fifth chapter, water, of your geography book. I have heard word water. You think about river, waterfall, rainfall, taps, etc. जैसे ही आप वाटर की बात सुनते हैं, आपके मन में ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय बच्चे अपने खेलने में पानी में पेपर का नाव बना करके खेलते हैं। ये सारी बातें हैं, बट ये वाटर आता कहाँ से है, कैसे ये तैयार होता है, कैसे ये सर्कुलेट करता है, रिन्यू होता है, इसके संबंध में आज हमको जानना है। द सन्स हीट कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। ये जो सन का जो हीट है, यही सबसे बड़ा कॉज है हमारे वाटर वेपर का। और व्हेन दी वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब वो ठंडा हो जाता है, इज कंडेंसेज एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, तो ये क्लाउड बन जाता है। और क्लाउड बन करके फिर वह जब हेवी हो जाता है तो वह फिर रेन ड्रॉप के रूप में वह नीचे आ जाता है। और नीचे आकर के रन करके वह नदियों में, और नदियों के द्वारा ओशियन में, सी में चले जाते हैं। तो ये वाटर का प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेज इट्स फॉर्म and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. अब जिस प्रोसेस के द्वारा वाटर कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है वाटर वेपर के रूप में, और वाटर वेपर से फिर वाटर ड्रॉप के रूप में, वाटर ड्रॉप से रेन के रूप में, और रेन होते होते एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर लैंड पर, और लैंड से ओशियन में वह जाते रहता है। ये वाटर साइकिल है। तो ये वाटर साइकिल वैसे आप 5.1 फिगर में अपना देख सकते हैं कि देखिए इसमें दिखाया गया है कि यहाँ इवेपोरेशन, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होकर के वह ऊपर जाता है, ऊपर फिर कूल्ड होता है, कूल होकर के कंडेंसिंग होता है, कंडेंसिंग होकर प्रिसिपिटेशन, बारिश होती है, और फिर वह रन ऑफ करके फिर सी में, ओशियन में जाते हैं, या हमारे प्लेन लैंड पर रहते हैं, और वहाँ से फिर इवेपोरेट करके फिर ऊपर चले जाते हैं। ये वाटर साइकिल चलते रहता है। आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। देखिए टेरेरियम वर्ड जो है, जैसे एक्वेरियम होता है उसे टेरेरियम है, या एक आर्टिफिशियली, जैसे हम लोग एक्वेरियम में क्या होता है कि आर्टिफिशियली मछली को पॉन्ड में रखते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड में रखते हैं, एक शीशे के पॉन्ड में रखते हैं। उसी तरह से ये टेरेरियम जो है एक तरह से आर्टिफिशियल पॉन्ड है, जिसमें ये बराबर ये प्रोसेस चलते रहता है। द सेम वाटर दैट एक्सिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एक्सिस्ट टुडे। जैसे ये सैकड़ों वर्षों से ये था और आज भी उसी तरह से है। द वाटर यूज टू एरिगेट ए फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। हरियाणा में अमेजन रिवर से वहाँ पर एरिगेशन का वर्क होते रहा है सैकड़ों वर्षों से। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर, जो वाटर का मतलब क्या हुआ कि इस फ्रेश वाटर का मतलब हुआ ड्रिंकेबल वाटर, जो पानी ड्रिंकेबल है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन यही हो सकता है कि सर क्या रिवर का वाटर जो है ड्रिंकेबल है? तो ड्रिंकेबल तो है, बट आपके शहर में नहीं है। आपके शहर के पास जो नदियाँ हैं, आपके शहर के आसपास में जो नदियाँ फ्लो कर रही है, उसकी पानी ड्रिंकेबल नहीं है, इसलिए कि वे पहाड़ों से निकल कर आई है और यहाँ तक आते आते काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है। लेकिन जब वह
पहाड़ों से निकलती है और निकलने के बाद बहुत लंबे दूरी तक जब तक वह पोल्यूटेड नहीं रहती है वह फ्रेश वाटर रहता है और ड्रिंकेबल रहता है। उस तरह से पॉन्ड का भी, स्प्रिंग का भी, सभी या ग्लेशियर का सभी वाटर ड्रिंकेबल है अगर उस वक्त वह पोल्यूटेड नहीं है, तो उसको पोल्यूट नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग ह्यूमन अपने नेसेसरी वर्क के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने लाभ के लिए उसको बराबर हम लोग पोल्यूट करते रहते हैं। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर। ये आप जानते हैं कि जो ओशियन वाटर होते हैं या सी वाटर जो होते हैं वे साल्टी होते हैं। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजल्व साल्ट। ये साल्टी इसलिए होते हैं कि इसमें ये ओशियन वाटर और सी वाटर इसलिए कि इसमें बहुत बड़े क्वांटिटी में साल्ट डिजल्व रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। इसमें अधिकांश साल्ट जो हैं वह केमिकली सोडियम क्लोराइड हैं। और द कॉमन टैबलेट साल्ट दैट यू ईट, या और टैबलेट साल्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा पार्ट वाटर बॉडी है। 71% ऑफ अ पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ का 71% पार्ट पानी से ढका हुआ है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑफ दिस अर्थ, यानी हमारे अर्थ पर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, फिर भी वाई डू सो मेनी सेंचुरी फेस वाटर स्कैसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि तब हम लोग वाटर स्कैसिटी क्यों फील करते हैं, वाटर की, पानी की कमी क्यों फील करते हैं, जो हर साल बराबर आप रेडियो में, टेलीविज़न में, पेपर में पढ़ते होंगे वाटर स्कैसिटी, वाटर स्कैसिटी। ये वाटर स्कैसिटी हो क्यों जाता है? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या हमारे अर्थ पर जितने वाटर हैं वह सभी क्या हमारे लिए है? द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए आप। इसमें ओशियन वाटर जो हमारे अर्थ सरफेस को मैक्सिमम कवर किए रहता है उसका परसेंटेज देखिए 97.3%। यानी टोटल वाटर जो हमारे अर्थ सरफेस पर है उसका 97.3% ओशियन वाटर या सी वाटर के रूप में है और वे सलाइन वाटर है। तो बच गए लेस देन 3%, 3% से भी कम। अब ये वाटर जो है ये 3% से कम 2.7 जो वाटर है ये भी सीधी ड्रिंकेबल नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा पार्ट 2.7 में से 2.0 पार्ट वह आइस कैप के रूप में है, आइस शीट के रूप में है, जो ग्लेशियर में, अंटार्कटिका में जो है, और वह हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए कि टोटल वाटर का 97.3 पार्ट सलाइन वाटर के रूप में है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बचा 2.7। उस 2.7 में 2% आइस के रूप में है और वह आइस रूप में है जो हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं है। तो बच गया 0.7% पार्ट, और वहीं हमारे लिए ड्रिंकेबल है वह ग्राउंड वाटर के रूप में हो, फ्रेश वाटर लेक के रूप में हो, इनलैंड सी और साल्ट लेक के रूप में हो, एटमॉस्फेयर में हो, रिवर में हो, बस वही है। तो अब ये वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि
ये स्कैर्सिटी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए जिसको हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही कम है तो बहुत, बट वह यूजेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है। अब देखिए नीचे एक फिगर दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। इसको एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी लीजिए, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो 2 लीटर पानी है, सपोज कीजिए हमारे सरफेस का ये टोटल पानी है, टोटल जितना सरफेस पर पानी है ये टोटल है। अब इसमें से 12 चम्मच पानी आप निकाल करके किसी दूसरे पॉट में रख लेते हैं। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड द वेसल्स रिप्रेजेंट्स द साल्टी वाटर फाउंड इन ओशन एंड सी। अब जो बाकी पानी बच गया 12 चम्मच निकालने के बाद, 12 चम्मच निकालने के बाद जो पानी बच गया वह सी और ओशियंस में है। अब दिस वाटर इज एब्सोल्युटली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ये जो वाटर हैं जो सी वाटर के रूप में है, ओशियन वाटर के रूप में है, ये हमारे कंज्यूम करने के लिए नहीं है, कंज्यूमिंग नहीं है, ये सलाइन वाटर है। अब ये जो 12 स्पून जो वाटर है was taken in a boil is the total amount of fresh water on earth। यही 12 चम्मच हमारे फ्रेश वाटर के रूप में हमारे अर्थ पर हैं। द फिगर शोज अस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। अब ये शो कर रहा है सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज बाई यू। अब आप देख सकते हैं कि कितना हमारे लिए यूजफुल ये पानी जो है सो यूजेबल है। ऊपर बता ही चुके हैं कि केवल उसका एक ड्रॉप, हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स, हाफ स्पून जो पानी है वो लेक्स के रूप में है, केवल एक ड्रॉप जो है वह रिवर के रूप में है जो हम लोग पीते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर जो है यह बिल्कुल जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वाटर एलोन कैन क्विंच आवर ट्रस्ट। केवल पानी ही है जो हमारे ट्रस्ट को, हमारे प्यास को वह बुझा सकता है। When we are thirsty, जब हम लोग प्यासे हों, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, बहुत प्यास लगी है, कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, तो बहुत प्यास लगी है तो कुछ देर के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पी कर अपना गला जो सूखा हुआ है उसको भिगो लें, ये अलग बात है। बट दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इट कैन नॉट क्विंच योर थर्स्ट, ये आपके प्यास को बुझा नहीं सकता है। नाउ डोंट यू थिंक यू आर wasting a precious resources when we use water carelessly। तब आप सोच सकते हैं कि इस प्रेशियस रिसोर्सेज को हम लोग क्यों बर्बाद करें केयरलेसली, बिना भेदभाव किए हुए, बिना केयर किए हुए। यानी वाटर एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसको हम लोग केयरलेसली अगर उसका मिसयूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो एक समय आएगा, अभी भी ये जितना इवेपोरेशन होता है, जिस क्वांटिटी में वो वाइब्रेट करके वो फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर या ड्रिंकेबल वाटर बनता है, उससे ज़्यादा हम लोगों को नीड है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, उससे ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट्स है, और हम लोग उसके क्वांटिटी में यहाँ से नहीं देखते हैं कि वह उस मात्रा में, उस क्वांटिटी में वह रिन्यू नहीं होता है, तो फिर स्कार्सिटी रहेगा। अब उस स्कार्सिटी से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम उसके वेस्टेज को बचाएं, ताकि हम या हमारे कमिंग जनरेशन उसको यूज कर सकें। ये जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, कि वह कहाँ और कितना क्वांटिटी में है। अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे हम ओशन सर्कुलेशन। थैंक यू।